हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग को बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो दिया जा रहा है और वो वीडियो है व्हाट इज क्राइम एंड इट्स इंग्रेडिएंट्स। अपराध क्या होता है और उसके क्या आवश्यक तत्व होते हैं। देखिए, जो जुडिशरी का एपीओ का हायर जुडिशियल का एग्जामिनेशन होता है उसमें जो क्रिमिनल लॉ के क्वेश्चंस आते हैं, वो चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जाम हो, चाहे वो मेंस का एग्जाम हो या इंटरव्यू हो, आप लोग से पूछा जाता है व्हाट इज क्राइम। क्राइम क्या है, अपराध क्या है। और इसके साथ साथ आपसे पूछा जाता है कि इसके क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या इसके आवश्यक तत्व होते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा कि क्राइम क्या होता है और क्राइम के क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्षबैरी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पिछले 5 वर्षों से आप लोगों के लिए क्लासेस ले रहा है और इसके पहले मेरे द्वारा आप लोगों के लिए 28 ईयर तक ऑफलाइन क्लासेस लिया गया। इस प्रकार 33 ईयर्स हो गया है सर को टीचिंग एक्सपीरियंस से जुड़े हुए। तो जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस है, अगर उसके आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप जो परीक्षा रिफ्रेशर के नाम से यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। एक बार अगर आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी आगे का वीडियो आप लोग के लिए बनेगा आपको आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आपको ये पता लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई वीडियो आया कि नहीं आया। और ये वीडियो देखिए फुली डिवोटेड है लॉ के स्टूडेंटों के लिए। इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो इंपॉर्टेंट जजमेंट होते हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी एक्ट में कोई अमेंडमेंट होता है, आपको सबसे पहले इस चैनल के द्वारा बताया जाता है। ऑन हायर जुडिशियल की या सिविल जज की एपीओ की कोई वैकेंसी आउट होती है, आपको सबसे पहले बताया जाता है। कोई सिलेबस में चेंजेस होता है, उसको भी आपको बताया जाता है। इसके साथ साथ जब प्री के एग्जाम वगैरह हो जाते हैं तो उसके पेपर को एनालाइज किया जाता है और आपको कट ऑफ बताया जाता है। मेंस के एग्जामिनेशंस के बाद पेपर को एनालाइज किया जाता है। इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जाते हैं और साथ में जब सिलेक्शन हो जाता है तो जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं उनसे भी मिलवाने की आपसे कोशिश की जाती है। और देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे, ढेर सारे आपको सिलेक्टेड स्टूडेंट को वीडियोज मिलेंगे। सबसे बड़ा वीडियो तो बिहार एपीओ के 55 स्टूडेंटों का मिल जाएगा जो पिछले बार परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस से सिलेक्ट हुए। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग आज अपने टॉपिक पर आते हैं। व्हाट इज क्राइम। क्राइम क्या है, अपराध क्या है। वैसे देखिए, जो हम लोग का नया एक्ट बना हुआ है भारतीय न्याय संहिता 2023, उसके जो सेक्शन नंबर 2 का क्लास 24 है, 2 का क्लास 24, उसमें क्राइम को डिफाइन किया गया है। इसी प्रकार जो BNSS है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, उसका सेक्शन 2 के क्लास 1 के क्यू में 2(1)(q) में क्राइम को डिफाइन किया गया है। लेकिन वो डेफिनेशन जो आप लोग के लिए डिफाइन की है, उसी डेफिनेशन को हम बहुत जनरलाइज कर दे रहे हैं, बहुत इजी बना दे रहे हैं, इतना सरल बना दे रहे हैं कि आप लोग इसको ठीक से इंटरप्रिटेट भी कर पाएंगे, समझ भी पाएंगे, लिख भी पाएंगे। तो चलिए रेडी हो जाइए। देखिए, जब कभी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज क्राइम क्या है, चाहे वो प्रीलिम्स में टिक लगाने के लिए आता है, मेंस में आपसे लिखने को आता है कैसे आंसर लिखें, या इंटरव्यू में पूछा जाता है। हम आपको हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन दोनों में बता रहे हैं। देखिए, इंग्लिश में इसका मीनिंग है समथिंग विच इज इलीगल डन बाय कॉम्पिटेंट पर्सन विद मैलाफाइड इंटेंशन अगेंस्ट स्टेट। समथिंग विच इज इलीगल डन बाय कॉम्पिटेंट पर्सन विद मैलाफाइड इंटेंशन अगेंस्ट स्टेट, यानी किसी सक्षम व्यक्ति के द्वारा, कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा, सक्षम व्यक्ति के द्वारा, किसी सक्षम व्यक्ति के द्वारा क्या हो कि दुर्भावनापूर्वक रीत से राज नियम के विरुद्ध किया गया कार्य अपराध है। किसी सक्षम व्यक्ति के द्वारा, ध्यान रखिए, किसी सक्षम व्यक्ति के द्वारा दुर्भावनापूर्वक रीत से राज नियम के विरुद्ध किया गया कार्य अपराध है। ये देखो, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आता है कि जो ये ऑफेंस है, इसके लिए क्या है, कॉम्पिटेंट पर्सन हो। पर्सन कैसा हो, कॉम्पिटेंट हो, ठीक।
अब इसी डिफरेंशिएशन रट डालिए आप लोग, समथिंग विच इज इलीगल डन बाय कॉम्पिटेंट पर्सन विद मैलाफाइड इंटेंशन अगेंस्ट स्टेट, किसी सक्षम व्यक्ति के द्वारा सद्भावना दुर्भावना पूर्वक से राज्य नियम के विरुद्ध किया गया कार्य अपराध है। ठीक, अब जरा हम लोग इसको और एनालाइज करते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स की ओर आते हैं। तो देखिए जो इसका इंग्रेडिएंट्स है, पहला इंग्रेडिएंट्स है ह्यूमन, दूसरा इंग्रेडिएंट्स है मेंसीरिया, तीसरा इंग्रेडिएंट्स है एक्ट, और फोर्थ इंग्रेडिएंट्स है डैमेजेस। पहला है ह्यूमन, दूसरा है मेंसीरिया, तीसरा है एक्ट, और फोर्थ नंबर पर है डैमेजेस, जिसको हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं एक मानव हो, ऐसे मानव के मन में दुराशय हो, तीसरा ऐसे दुराशय को पूरा करने के लिए कोई कार्य करे, और फोर्थ नंबर पर ऐसे कार्य द्वारा दूसरे मानव को या संपूर्ण समाज को क्षति पहुंचे। देखो डियर स्टूडेंट, जो हम लोग की पहले आईपीसी थी 1860 की, या प्रेजेंट टाइम के जो हम लोग की बीएनएस है 2023 की, ये केवल ह्यूमन बीइंग के लिए बनाया गया है। यानी कि जो अपराध के दायरे में लोग आएंगे वो केवल ह्यूमन बीइंग आएंगे। कुत्ता, बिल्ली, जानवर, पशु पक्षी के ऊपर ये क्रिमिनल लॉ जो है वो लागू नहीं होता, ये ह्यूमन बीइंग के लिए बनाया गया है। और कैसा ह्यूमन हो? नेचुरल पर्सन हो, और वो जो ह्यूमन हो वो लिविंग पर्सन हो, यानी कि जो व्यक्ति मर गया है, मृतक व्यक्ति है, उसके ऊपर हमारी बीएनएस लागू नहीं होती, बीएनएस लागू होती लिविंग पर्सन पर। तो पहला क्या है? एक मानव हो। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर पहला इंग्रेडिएंट्स है एक मानव हो, तो क्या मानव होना कोई अपराध है? नो। मानव के मन में क्या है? दुराशा है, मेंसीरिया है। जैसे हम लोग के माइंड में क्या होता है, कभी अच्छे विचार आते हैं, कभी खराब आते हैं, कभी क्या होते हैं, मिक्सचर आता है। तो ये कहा गया कि जिस समय उसने क्राइम किया हो, किसने? एक मानव ने। और कैसा मानव हो? सक्षम व्यक्ति हो, यानी वो अनसाउंड माइंड ना हो, वो बिलो 7 ईयर का चाइल्ड ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक, तो ऐसे कॉम्पिटेंट पर्सन के दिमाग में, माइंड में क्या है? मेंसीरिया है। अब मानव आ गया, मेंसीरिया आ गया, तो क्या दिमाग पे मेंसीरिया को कैसे पता लगाओगे? कोई इंस्ट्रूमेंट तो अभी तक ऐसा बना नहीं है कि दिमाग में डालो, मुंह में डालो, पता चल जाए। तो उसके लिए तीसरा इंग्रेडिएंट्स है ऐसे दुराशय को पूरा करने के लिए वो कार्य करे। अगर ए नामक व्यक्ति के मन में कोई मेंसीरिया आ गया है, तो जो वो एक्ट करेगा, ठीक है, मेंसीरिया के द्वारा, चाहे वो पूरा होगा और चाहे वो इनकम्प्लीट होगा, चाहे वो कंप्लीट होगा चाहे इनकम्प्लीट होगा। अगर कंप्लीट होगा तो वो ऑफेंस पूरा बन जाएगा, इनकम्प्लीट होगा तो उस ऑफेंस का अटेम्प्ट हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं कि सारे के सारे अटेम्प्ट क्या है? पनिशेबल है, यानी कि कोई भी ऐसा क्राइम नहीं है जिसका कि अटेम्प्ट ऑफेंस ना। अब ये कहा गया कि जो कार्य उसने किया, ऐसे कार्य द्वारा दूसरे मानव को क्षति हो या संपूर्ण समाज को क्षति हो। ए नामक व्यक्ति के दिमाग में मेंसीरिया आ गया, और मेंसीरिया के बाद वो एक्ट किया। एक्ट करने में वो अपने बालों को खींचने लगा जोर जोर से। तो क्या बालों को खींचने के बाद ए को किसी पनिशमेंट के लिए दोषी ठहराया जाएगा? नो, क्योंकि फोर्थ इंग्रेडिएंट कहता है ऐसे कार्य से दूसरे मानव को, यानी कि ए के साथ साथ कोई बी नामक व्यक्ति हो, सी नामक व्यक्ति हो, उसको क्या होना चाहिए? डैमेजेस होना चाहिए, क्षति होना चाहिए, या होल द सोसाइटीज को क्षति होना चाहिए। अगर ये चार इंग्रेडिएंट्स पूरे होते हैं तो ये कहा जाता है कि क्राइम हो गया। अब जितने तरह के क्राइम है बीएनएस में, वो उसको दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो जिसको हम लोग बोलते हैं शरीर के प्रति अपराध, संपत्ति के प्रति अपराध। मीडिया क्या बोलती है? जान माल का खतरा। जान मतलब शरीर, माल मतलब संपत्ति। तो ये जो पूरा बीएनएस है ये केवल ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी से जुड़ा हुआ है, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। आप किसी भी ऑफेंस को ले लो, तो अगर ये चार इंग्रेडिएंट्स आएंगे तभी वो ऑफेंस पूरा होगा। जैसे चोरी, थेफ्ट, जो बीएनएस में सेक्शन नंबर 303 है, 303, हम लोग ओल्ड आईपीसी में पढ़ते थे 378 में। चोरी की क्या है? एक मानव हो। चोरी कोई मानव ही करेगा ना, और तो कोई करे नहीं। कुत्ता बिल्ली तो चोरी करेगा नहीं, मानव।
ऐसे मानव के मन में दुराशय हो। चोरी के लिए डिसऑनेस्टी होना पहला इंग्रेडिएंट्स है, ध्यान रखिएगा। ऐसी दुराशय को पूरा करने के लिए कार्य करे, यानी वो एक्ट करे। एक्ट में क्या करे, उस मूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्प्लेसमेंट करे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए। ऐसे कार्य से दूसरे मानव यानी जिसके पोजीशन की प्रॉपर्टी उसको हम डैमेज कर रहे हैं। तो आप मिला लो, चोरी की जो परिभाषा है, डकैती की परिभाषा है, एक्सटर्शन की परिभाषा है, मर्डर की परिभाषा है, किसी को भी आप इस पैरामीटर पर अगर आप रखोगे, ये पैरामीटर अगर आप रखोगे तो यही पैरामीटर हर ऑफेंस में जाके फिट हो जाता है। तो देखो डियर स्टूडेंट, आज आप लोग के लिए ये वीडियो दिया गया, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। और इसके साथ साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी लिख दिया करो कि आपको आगे कैसा भी वीडियो चाहिए। अगर कोई आपका स्पेसिफिक टॉपिक हो तो उसको भी बता दिया करिए, तो उस पर भी आप लोग को वीडियो बना के दे दिया करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए, आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो नया 3 क्रिमिनल्स लाया है, इसकी प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए आप लोगों के लिए क्या ना नोटबुक बन गई है, वर्क बुक बन गया है, और मेंस के लिए भी बन गया है। देखो, जो प्रीलिम्स का है उसमें लगभग 2100 क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट कभी कभी फोन करते हैं कि सर उसमें 2100 से कुछ कम क्वेश्चन है। अरे डियर स्टूडेंट, कोई काउंट थोड़ी नहीं किया गया है, वो अप्रॉक्स वर्ड आप इसके लिए यूज करिएगा। ये आपको दिया गया है हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में। बहुत ही नॉमिनल इसके चार्जेस रखे गए हैं, आप इसको मंगा के पढ़ सकते हैं। अब देखिए, जो मेंस के एग्जामिनेशंस के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए, उसके भी आप लोग के लिए नोट्स आ गए हैं। 3 न्यू क्रिमिनल्स ला के मेंस के नोट्स आप लोग के लिए पब्लिश कर दिए गए हैं। जो ये है BNS, भारतीय न्याय संहिता, इसमें 40 क्वेश्चन है। और ये ध्यान रखिएगा, डिग्लॉट एडिशन है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। इसके बाद BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के भी 40 क्वेश्चन है, जो डिग्लॉट एडिशन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसके साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, जिसके हिंदी और इंग्लिश दोनों एडिशन में, इसमें 36 क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में उसी तरह क्वेश्चंस आएंगे। और कैसे आपको आंसर लिखना ये भी लिखा हुआ है, यानी आपको अलग से आंसर बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन भी दिए गए, उसके अप्रोप्रिएट आंसर भी दिए गए, और वही आंसर एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको उसी आंसर को लिखना है। देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए एक और डिक्लेरेशन है। ऑनलाइन बैचेस, जो फ्रेश बैचेस है, वो आप लोग के स्टार्ट हो रहे हैं 2 सितंबर 2024। 2 सितंबर मंडे का दिन है, उस दिन से नया बैच आप लोग के लिए स्टार्ट हो रहा है। ये डिस्काउंट बैच है, ये ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट बैच है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये जो ऑनलाइन क्लासेस है गूगल मीट पर चलेगी, और गूगल मीट पर जो क्लास चलेगी उसका आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा मात्र 10-15 मिनट के बाद, और इसके बाद आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे इस डिस्काउंट बैच में। ये ध्यान रखिएगा कि जो ये बैच आप लोग के लिए स्टार्ट किया जा रहा है, इसमें जो लोग जुडिशरी का एडमिशन लेंगे, हायर जुडिशियल का एडमिशन लेंगे, उनको 3 घंटे की क्लासेस करनी होगी। 8:30 AM पहली क्लास, दूसरी क्लास 6:15 पर शाम को, तीसरी क्लास 8 शाम को। ये 3 क्लास करनी है हायर जुडिशियल को और जुडिशियल को। रही बात जो स्टूडेंट APO की क्लास ले रहे हैं, उनको केवल 2 क्लास करनी रहेगी। एक क्लास 6:15 शाम को, और दूसरी क्लास जो होती है वो 8 शाम को आप लोग को लेनी पड़ेगी। कैसे ले एडमिशन, कैसे मंगाए नोट्स? देखिए, जो आपको अगर कोई नोट्स मंगाना है तो आप लोग क्या करोगे, ये 2 व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, इन दोनों व्हाट्सएप नंबर पर किसी भी नंबर पर अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस सेंड करेंगे पिन कोड के साथ। रही बात एडमिशन की, तो एडमिशन के लिए जो क्लासेस का आपको एडमिशन लेना है, आपको इस पे आधार कार्ड सेंड करना है, फेस साइड बैक साइड। अगर कोई स्टूडेंट को लगता है कि आधार कार्ड में हमको दिक्कत लग रही है, तो ऐसा नहीं है कि कंपलसरी आप आधार कार्ड ही भेजिए, आप अपना कोई भी आइडेंटिफिकेशन भेज सकते हैं। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भेज सकते हैं, वोटर ID भेज सकते हैं। चूंकि आधार बड़ा कॉमन है, इसलिए हम आधार की डिमांड करते हैं, अदरवाइज आप कुछ भी दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग रेडी हो जाइए अगले क्लासेस के लिए, और इसके साथ साथ जो आप लोग के लिए नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं, उसको भी आप अपने बताए गए एड्रेस पर मंगा सकते हैं। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दीजिएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और इसके साथ साथ आप किस स्पेसिफिक टॉपिक पर और भी वीडियो चाहते हैं वो भी हमें बता दीजिएगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।